अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो डेली फोरकास्ट के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपको डेली बेसिस पे मार्केट के अच्छे लेवल्स जो है वो आपके साथ शेयर करें और मार्केट में जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं हम उसको डिस्कस करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोल्ड में इस वक्त जो करंट जो ट्रेंड चल रहा है वो सेल का है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी पॉसिबल इसमें क्या मूव हो सकती है। तो देखें, आपको मालूम होगा कि मेरा जो ट्रेडिंग का जो स्टाइल है उसमें जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं सबसे पहले गोल्ड में जो लिक्विडिटी एरियाज है उनको पहले मार्क करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप ये देखें तो एग्जैक्ट ये वाला जो लिक्विडिटी एरिया है ये मार्केट ने ब्रेक तो किया है, बट अभी तक मार्केट ने यहाँ पे कोई बड़ी इंड्यूसमेंट नहीं जो है वो बनाई। इंड्यूसमेंट मैं कहता हूँ ऐसी कैंडल्स को जिस पर रिटेलर जो है ना वो ट्रैप हो जाए, ठीक है। अभी तक यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप नहीं किया, ठीक हो गया। और अब इसको हम ये सारे जो मेजर जो लिक्विडिटी एरियाज हैं हम उनको मार्क करते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल मूवमेंट बन सकती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 3 एरियाज़ हैं मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर इन तीनों में से आप मुझसे पूछें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सा है तो वो ये वाला है। उसकी वजह क्या है? देखें, जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड शुरू होता है ना, तो जिस प्राइस से वो शुरू होता है, हाईएस्ट जो लिक्विडिटी है ना, सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी है वो उस एरिया के नीचे होती है। तो सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर है। और अगर आप इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये एग्ज़ैक्ट जो है वो डबल बॉटम भी है, ठीक है? तो ये मार्केट की फ़ेवरेट लिक्विडिटी है। जो डबल बॉटम है ये मार्केट की सबसे ज़्यादा पसंदीदा लिक्विडिटी है, मार्केट इसको मोस्टली जो है वो ग्रैब करती है, ठीक हो गया। अभी हम देखते हैं कि अब इसमें क्या मूवमेंट बन सकती है। तो ये हमारे पास 3 एरियाज़ जो है वो निकल के आ गए हैं। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, कैसे ब्रेक करेगी ये मैं आपको बार-बार पढ़ा चुका हूँ। हर वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको डिस्कस करते हैं कि भई मार्केट सपोज़ करते हैं कि जी मार्केट क्या करे, अगर मार्केट यहाँ से वापस नीचे आए और एक मोमेंटम कैंडल बनाए विद लो वॉल्यूम, ठीक है। यानी एक छोटी-सी कैंडल बनेगी और इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी काफ़ी लो बनेगा, इस तरह से। इसकी मैं ओपेसिटी भी थोड़ी-सी बेहतर कर देता हूँ। ये लें जी। अगर इस तरह से एक रेड कैंडल बनती है और यहाँ वॉल्यूम भी अगर आप देखें छोटा ही बनता है, ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं आता। जैसे इस तरह से जो बड़े वॉल्यूम्स होते हैं ना, ऐसे नहीं आते, नॉर्मल छोटा साइज़ का वॉल्यूम आता है, जैसे ये छोटे वॉल्यूम है। तो फिर प्राइस जो है वो यहाँ से मज़ीद नीचे जाएगी और इस एरिया तक आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये भी एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर प्राइस आपको मालूम है कि वो यहाँ पर भी आ सकती है, ठीक है। और मैं जो वेट कर रहा हूँ जिस चीज़ का, मैं वो भी आपसे डिस्कस कर दूँ। मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर आके ना एक इंड्यूसमेंट बनाए। इंड्यूसमेंट क्या होती है जी? एक बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे और यहाँ पर वॉल्यूम भी हाई हो जाए और उसके बाद मजीद जो है ना मार्केट यहाँ पे पहले सेल के साइन दे, ठीक है। H1 में या M15 में मार्केट जो है वो रिजेक्शन कैंडलें बनाए, ठीक है। मतलब ऐसी कैंडल्स बनाए जिसको देखकर नॉर्मली लोगों को ये लगे कि यार प्राइस जो है ना वो बाय नहीं जाएगी, सेल चली जाएगी। और जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो फिर आपको मालूम है कि फिर मोस्टली जो लोग हैं वो सेल में ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट अपने छोटे टाइम में यानी 1 मिनट में, 5 मिनट में या हो सकता है 15 मिनट में अपना स्ट्रक्चर जो है वो बाय में शिफ्ट करे और बाय चली जाए, ठीक है। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जी प्राइस अगर सेल आए तो क्या होगा। अच्छा जी, अब अगर हम इसको ये देखें कि भाई अगर प्राइस सेल नहीं आती, प्राइस तेजी से यहीं से बाय निकल जाती तो क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट अच्छा लेवल है और वो ये वाला है, ठीक है। ये वही लेवल है जहां से प्राइस ने कल जो है एक हमें एक मतलब अच्छी सेल की ट्रेड दी है। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं तो भी ये बेटर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये लें जी। अब अगर आप इसको देखें तो ये प्रॉपर जो है वो मतलब अभी तक इसने इसका कोई ब्रेकआउट नहीं किया है। और अगर मार्केट जो है इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं करती यानी मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर इसको ब्रेक नहीं करती है तो फिर प्राइस जो है वो मजीद हमें ट्रैप कर सकती है। बट इसको यहाँ पे रख दिया जाए तो आई थिंक दिस इज मच बेटर। तो ये वाला एरिया जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज ये अगर आप देखें तो पहले ये सपोर्ट था, प्राइस ने दोबारा यहाँ पर आके बायर्स को ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद बायर्स को यहाँ पे मतलब उनके एसएल हिट कर दिए और यहाँ पे हो सकता है अभी काफ़ी सारे बायर्स पहले फंसे हुए थे। और कल जो है वो मार्केट ने एक इसी एरिया को रेजिस्टेंस लेके और यहाँ से अच्छी खासी सेल भी आपको दी है ट्रेड। अब मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया है ना वो यही वाला है।
3333.876 का एरिया। तो ये एक अच्छा एरिया है, एक समझ लें कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो बन चुका है। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए जी इसका? सिंपल, आप देखें कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, यानी एक छोटी सी कैंडल बनती है, जिस तरह अभी ये देखें, ये जो स्टार्ट हो रही है ना कैंडल, ये जो कैंडल जो है वो फॉर्म हो रही है, अगर इसी तरह से एक छोटी सी कैंडल के साथ मार्केट इसको ब्रेक करती है, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूं ताकि किसी मेरे भाई को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और यहाँ पर वॉल्यूम भी छोटा होता है, तो फिर आपको मालूम है कि फिर जो नेक्स्ट पॉसिबल जो एरिया है, टारगेट जो प्राइस कर सकती है, वो ये वाले एरियाज है, ये। ठीक है, 3347, और ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो फिर प्राइस के यहाँ तक आने के चांसेस हैं, पॉसिबल है कि प्राइस फिर इस लिक्विडिटी एरिया को टारगेट करे। लेकिन अब देखें, क्योंकि ये एक बड़ा एरिया है, एक मतलब अच्छी खासी बड़ी रेंज है, तो अब आप इसको कैसे ट्रेड करेंगे? तो ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आप ये मेजरमेंट जो लें, स्केल ले लें, और इसको पूरे एरिया को आप इस तरह से यहाँ तक जो है ना, आप इसको मेजर कर लें। जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1 मिनट दीजिए। ये लें, ये ऑलमोस्ट जब आप इसको इस तरह से मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद ये जो 50% वाला जो एरिया है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप पहले इसको अपना टीपी बनाएं और उसके बाद फिर इस एरिया को। ठीक हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह, गोल्ड में हमने बाय भी डिस्कस की और सेल को भी डिस्कस कर दिया, और डिटेल के साथ कि किस तरह से प्राइस बिहेव कर सकती है। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट जो एसेट है वो हमारा बीटीसी है। सो हम देखते हैं कि क्या बीटीसी में हमें कोई ट्रेड मिली है या नहीं मिली। सो अगर आपने मेरी फोरकास्ट देखी है, वीकली फोरकास्ट, तो उसमें मैंने आपको एक ये लेवल दिया था और मैंने बताया था कि भाई अगर ये ब्रेक होता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो प्राइस यहाँ से सेल आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये एक अच्छी कैंडल है, यानी इससे ब्रेकआउट हुआ प्राइस का, यहाँ से नीचे चलेगी, और दोबारा जब मार्केट ऊपर आई है तो एग्जैक्ट उसी एरिया पे अगर आप देखें यहाँ पर, तो जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है। क्योंकि मैं आप लोगों को अक्सर समझाता हूँ कि देखो, लिक्विडिटी के बिना तो कुछ भी नहीं है भाई। लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप करनी ही करनी है, क्योंकि मार्केट का जो फ्यूल है वो लिक्विडिटी है। जब तक उसको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी वो चल नहीं सकती। ठीक हो गया। सो अगर आप ये देखें तो भाई प्राइस ने इसी एरिया पे ये दोबारा गई है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की, और फिर आप देखें इसी एरिया को ब्रेक किया। ठीक है, और एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया है। इसका वॉल्यूम भी लो है, ये देखें, ये बिल्कुल छोटे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो जब भी कोई ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ हो और अच्छी कैंडल हो, हेल्दी कैंडल हो, तो आप उस पर थोड़ा सा रिस्क लिया करें। कोई मतलब इतनी वो नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जो पॉसिबल टारगेट है देखें, वो तो ये वाला है। प्राइस अब यहाँ पे चल रही है। अब आप इस पूरे एरिया को कैसे ट्रेड करेंगे? तो भाई इसके बीच में पहले तो देखें, ये एक एरिया निकल के आया है ना, जहां से प्राइस ने कल सपोर्ट ली है। ठीक है, बल्कि ये आज ही सपोर्ट ली है, नहीं सॉरी, ये कल ही सपोर्ट ली, 11 बजे, 8 8 9 बजे, 10 बजे के आसपास। और जब से प्राइस रात से मतलब यहीं पर है। अब ये देखें, ये पूरा एरिया निकल के है। अब इसको आप ट्रेड कैसे करेंगे? तो भाई सेम पैटर्न है जिस तरह अभी हमने गोल्ड में डिस्कस किया, कि आप क्या करें, आप इस तरह से एरिया को जो है वो आप मेजर कर लें। मेजर करने के बाद आप इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ना, 50% का जो ये एरिया है, आप इसको टारगेट, इस पे मार्किंग कर लें बस। अब अगर ये वाला एरिया आपका ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होगा? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, गोल्ड में मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, नेक्स्ट टीपी ये है, और अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, और मोस्टली ऐसा होता है कि प्राइस इसको ब्रेक करे और फिर यहाँ से सपोर्ट भी ले सकती है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा भी देखा गया है कि 50% जो एरिया होता है, प्राइस वहां से सपोर्ट लेके और वापस ऊपर भी चली जाती है। बट इसका अभी देखते हैं बीटीसी को, क्योंकि यार बीटीसी को अभी मजीद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए, बिकॉज बीटीसी अभी बहुत हाई प्राइस पे चल रहा है। मेरे हिसाब से बीटीसी को 1 लाख से नीचे नीचे आना चाहिए, तब हम इसमें एक अच्छी इंशाल्लाह बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। उससे पहले हम नहीं कर सकते। सो जीबीपी में मैंने आपको कुछ दिन पहले एक ट्रेड दी थी, ये देखें जी, ये एरिया दिया था कि भाई ये एरिया ब्रेक हो जाए, और फिर उसके बाद अगर आपको मार्केट में स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट मिलेगा, तो फिर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और एग्जैक्ट देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 100% मार्केट ने वैसे ही किया है। ये मेरा लिक्विडिटी एरिया था, प्राइस ने देखे एग्जैक्ट उसको आके ब्रेक किया है, और अब ये दोबारा ऊपर जा रही है। ठीक है, सो अभी हम इसका जस्ट स्ट्रक्चर मार्क करके देखते हैं
कि क्या इसका स्ट्रक्चर जो है वो बाय में शिफ्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है तो फिर पॉसिबल है हमारे लिए कोई एंट्री बन जाए। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं इसको, ज़रा इसकी स्ट्रक्चर मार्किंग करके देखते हैं। मैं अब इस एरिया को भी रिमूव कर देता हूँ ताकि ये हमें परेशान ना करे। सो अगर आप देखें तो क्लीन यहाँ से जो है ना प्राइस मतलब तेज़ी के साथ आई है, उससे पीछे भी अगर हम जाएँ तो ये डाउन ट्रेंड ही होगा। तो हम यहाँ से इसको बस मार्क कर लेते हैं। तो ये इस एरिया तक आ गई। यहाँ पर आने के बाद ये एक छोटा-सा ना इसने ये स्विंग बनाया है, ठीक है? छोटा-सा। और ये स्विंग क्यों है? बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर सकूँ तो आई थिंक ये जो है वो करीब-करीब ही है एरिया। तो देखते हैं इसको। अगर इसने ये पिछली रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया होगा तब ये स्विंग माना जाएगा, अदरवाइज़ ये स्विंग कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मैं ज़रा इसको एक दफ़ा और देख लूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात देखें एक पिप का भी फ़र्क होता है ना, तो वो भी एरिया हम मानते हैं, ठीक है? और अगर नहीं होगा तो फिर वो हम नहीं मानते। तो इसको ज़रा देख लें। हाँ जी, ठीक हो गया, ये ब्रेक हो चुका है, सही है। सो अब देखें कितना बारीक एक पॉइंट है। और लेकिन चूंकि अगर हमें स्ट्रक्चर को मार्क करना है तो हमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी है। अगर हमारा एक स्विंग भी गलत मार्क हो गया तो पॉसिबल है कि हमारा जो ट्रेंड है वो गलत जो है वो निकल के आएगा और हम सही ट्रेंड को मार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अब मैं यहाँ से दोबारा से लेकर आता हूँ अपने स्ट्रक्चर को, और इस पॉइंट पर आके मार्केट ने एक छोटा सा जो है वो स्विंग बनाया है यहाँ पर। एंड अगेन प्राइस ये नीचे आई। अब देखें ये जो दो बाय की कैंडल्स हैं, इन्होंने ये पिछली सेल की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, तो लिहाजा ये हमारा स्विंग नहीं होगा वैलिड। इसने भी ब्रेक नहीं किया तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि भाई प्राइस ने यहाँ पर आपका ये जो एरिया है, क्या ये ब्रेक किया है? नहीं, तो जी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो लिहाजा हम यहाँ पर आ जाएंगे। अभी तक प्राइस ने H1 में हमारा जो वैलिड जो एरिया था ये वाला जो कि हाई था, तो ये अब ब्रेक करिए। तो देखें अभी प्राइस का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको भी सेट कर देता हूँ। ये अभी जी करंट ये वाला स्ट्रक्चर है। अब हमें इसको अगर देखना है, इसको अगर ट्रेड करना है तो हमें कैसे चाहिए भाई? सिंपल, हमें ये चाहिए कि प्राइस एक छोटा सा यहाँ पे पुल बैक ले, ठीक है, और फिर इसको ब्रेक कर दे। अब जब ये ब्रेक हो जाएगा तो भाई आपका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर यार आप दो तरह से एंट्री ले सकते हो। मैं अभी आपको दोनों तरीके जो है वो समझा देता हूँ, और इंशाल्लाह जीबीपी में आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। जीबीपी पे आप नज़र रखिएगा। अगर ये ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से मार्केट एक स्विंग ले और फिर इसको ब्रेक कर दे, तो फिर आपका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दो तरह से एंट्री लोगे, ठीक है। नंबर वन एंट्री का जो क्राइटेरिया देखें, अब ये एरिया आपका ब्रेक हो जाएगा तो लाजमी बात है यार ये कोई कैंडल ही ब्रेक करेगी ना, अपने आप तो ब्रेक होगा नहीं। तो आपने देखना है कि क्या जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है उसकी शेप इस तरह की है, यानी मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम है। कैंडल भी इस तरह की बने जिसके ऊपर कोई खास जो है वो विक नहीं हो। छोटी मोटी विक चलती है, 100% तो आपको मालूम है कि मार्केट में कुछ नहीं बनेगा। सो इस तरह से छोटी मोटी विक कंसीडर की जाएगी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या यहाँ पर कोई बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, और फिर यहाँ पे वॉल्यूम भी छोटा होना चाहिए। तो भाई अगर इस तरह से बने तो पहली ट्रेड आप यहीं पे लगा लेंगे, ठीक है। जो भी इसके नीचे स्विंग होगा या कोई विक शिक होगी तो आप स्विंग के नीचे अगर एसएल लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया एंट्री का क्या है कि भाई जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपकी डिमांड बन चुकी होगी। डिमांड कहाँ से कहाँ तक होगी सर? यहाँ से, यानी जिस लो ने इसको ब्रेक किया होगा ना चेंज ऑफ कैरेक्टर तक, बस आप ये मार्क करेंगे तो सर ये आपका डिमांड एरिया बन चुका होगा। एंड जब भी प्राइस इसके अंदर टैप करेगी दोबारा, ठीक है, अब सपोज करते हैं जी प्राइस जो है ना वो यहाँ से तेजी से ऐसे ऊपर निकल गई, ठीक है। ऊपर निकलने के बाद अब आपको मालूम है जी ये मेरा डिमांड एरिया है, तो प्राइस जैसे ही दोबारा डिमांड में आएगी आपको फिर इंशाल्लाह यहाँ पर कोई ना कोई बाय का सेटअप मिलेगा। तो आप जब यहाँ से बाय करेंगे तो फर्स्ट टीपी आपका यही हाई होगा ना जहाँ से प्राइस वापस डिमांड में आती है। तो पहला हाई आप इसको टारगेट करें इंशाल्लाह, और उसके बाद मजीद जो भी हाईज होंगे प्राइस इस तरह से एक ट्रेंड मुकम्मल बनाती हुई काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाय जाएगी और अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे आप देखें फिर ये स्विंग है, ये आपका टीपी बन सकता है, उसके बाद ये स्विंग है छोटा सा, ये आपका टीपी बनेगा, लास्ट में यहाँ तक प्राइस चली जाएगी इंशाल्लाह। तो ये एक यानी बहुत अच्छी ट्रेड जो है ना मेरे भाई आपको मिल सकती है जीबीपी में, तो लिहाजा इस पे नज़र रखें। अगर स्ट्रक्चर इसी तरह फॉर्म होता है जैसा मैंने आपको बताया है तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलने वाली है इंशाल्लाह, ठीक हो गया। सो अब हम US 100 को भी देखते हैं कि क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। तो US 100 में फ़िलहाल कुछ नहीं है,
US 100 जो है वो पॉसिबल है अपना लिक्विडिटी एरिया जो है वो उसको ब्रेक करना चाह रहा है। सो देखते हैं भाई, ये एक अच्छा एरिया है इसका। अगर US 100 इसको ब्रेक करता है तो फिर पॉसिबल है प्राइस जो है वो यहाँ तक आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इसके बीच में भी आप एक, चूंकि देखें ये रेंज थोड़ी बड़ी है ना, तो आप इसके भी एक 50% एरिया निकालें, ठीक है। और वो बहुत ईजी है, आप जस्ट इसको स्केल से मेजर कर लें पूरे एरिया को, पूरी इस रेंज को, और इसका जो 50% एरिया है ना, आप जस्ट उसको मार्क कर दें। और जब आप 50% एरिया को मार्क करेंगे तो ये अब आपके लिए बेटर जो है वो एरिया बन गया है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ तक आ जाएगी, और ये ब्रेक होगा तो यहाँ तक आ जाएगी। ठीक हो गया। और अगर प्राइस ऊपर निकलती है तो ऊपर के लिए भाई एक अच्छा एरिया मेरे हिसाब से जो निकल के आ रहा है वो ये वाला है, ठीक है। यानी प्राइस अगर इसको मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है तो फिर पॉसिबल है प्राइस दोबारा इस हाई को टारगेट करे, बिकॉज ये लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। और आपको मालूम है, जैसा मैं अक्सर बताता हूं, कि प्राइस एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया तक लाजमी जाती है। ठीक हो गया। सो इथीरियम को भी एक नज़र देख लेते हैं कि इथीरियम में क्या हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है अभी इस वक्त। इथीरियम साहब ने भी देखें वही किया है। ये पहले मैंने आपको ये एरिया दिया था कि भाई ये ब्रेक होगा तो प्राइस यहाँ से सेल आ जाएगी, और देखें यहाँ से आपको सेल में किसने अच्छी ट्रेड भी दी है। और अभी रिसेंटली अगर मैं देखूं तो जो स्ट्रक्चर है वो इथीरियम जो है वो अपना सेल में शिफ्ट कर चुका है, ये इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये एक स्विंग था वैलिड, नहीं सॉरी, ये वैलिड स्विंग नहीं था। अच्छा जी, सो ये वैलिड स्विंग नहीं था, तो वैलिड स्विंग कहाँ पर आएगा जी? वैलिड स्विंग आएगा, ये प्राइस ने एक सीधी वेव लगाई है और ये बनाया है, ठीक है। ये एक हमारा वैलिड स्विंग है, और प्राइस हो सकता है कि आज इथीरियम जो है वो अपना स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट कर ले, ये ठीक है। ये अगर आज सेटअप बनता है तो भाई फिर प्राइस जो है इथीरियम की, हो सकता है कि फिर वो अपनी डाउन साइड की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करेगी। सही है। सो देखते हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर बनता है या नहीं बनता, तो आप इस पे भी ज़रा नज़र रख सकते हैं। ये एक लो जो है भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इसको मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है तो फिर आपके ये जो डाउन साइड के जो एरियाज है ना भाई, प्राइस इनको टारगेट करेगी। जैसे ये एक अच्छा एरिया है लिक्विडिटी का, ये जो विक्स होती है ना, ये सारी लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको टारगेट कर सकती है। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर प्राइस इसको टारगेट कर सकती है, और फिर इसके नीचे इसी तरह से मजीद आपको लिक्विडिटी एरियाज मिलते चले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, प्राइस वापस ऊपर निकलती है, तो फिर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, फिर प्राइस हो सकता है इसको टारगेट करे और इस हाई को टारगेट करे, और हो सकता है नया हाई भी लगा दे। सो लेट्स सी क्या होता है इथीरियम में। सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमने आपके साथ डिस्कस की। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।